सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अल्लाह अकबर। बादशाह लोग जो होते हैं उनके मुकम्मल किरदार की आप तायीद नहीं कर सकते। बादशाह कितना भी नेक हो, वो अच्छा काम भी करता है, बुरा काम भी करता है। इसी तरह से एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम तैमूर लंग है। तैमूर लंग का नाम कोई नहीं जानता, इमाम यूसुफ नबहानी ने इसको लिखा है। अल्लाह अकबर। तैमूर लंग बादशाह लोग होते हैं, इसलिए कि बादशाहों को सबको लेकर के चलना पड़ता है, तो अच्छे भी काम करते हैं, बुरे भी काम करते हैं। हाजी आरिफ नसीम साहब जैसे लोग सियासत के मैदान में कम होते हैं। अल्लाह ताला जो है उनको बरकतों से नवाजे और मजीद अल्लाह मजहब व मसलक पर इस्तिकामत अता करे। लेकिन तैमूर लंग के मामलात बहुत अच्छे भी थे और कुछ बहुत बुरे भी थे। लेकिन लोग जो होते हैं बचपने के दोस्त, वो इंसान को अच्छी तरह जानते हैं। बीवी, माँ, बाप, भाई, बचपन का दोस्त, ये इंसान के मुकम्मल किरदार से वाकिफ होते हैं। तैमूर लंग का इंतकाल हुआ, मौत के बाद किसी ने देखा एक तख्त बिछा हुआ है, अल्लाह के रसूल उस तख्त पर जलवगर है। आप तवज्जो फरमाएं, अहलुल बैत की तारीफ का सिला क्या है। अल्लाह अकबर। तैमूर लंग इंतकाल के बाद क्या देखा गया, उसके बचपने के दोस्त ने देखा तख्त बिछा हुआ है, अल्लाह के रसूल जलवगर है और हुजूर के कदमों में तैमूर लंग बैठा हुआ है। आप अंदाजा फरमाएं, शायद दुनियादार लोगों को इसकी अहमियत का अंदाजा न हो कि रसूलुल्लाह के कदमों में बैठने का मकाम क्या है। खुदा की इज्जत की कसम, करोड़ों जन्नतें कुर्बान कर दे आशिक, अगर रसूलुल्लाह के कदमों में एक लम्हा बैठने का मौका मिल जाए। उस्ताद ज़मन कहते हैं अल्लाह अकबर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। जब नाले मुस्तफा का ये मकाम है तो कदम नाज़े मुस्तफा का मकाम क्या होगा। वल्लाह करोड़ों जन्नतें कदम मुस्तफा में सिमट आई है। जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो सैयदुल आलमीन के कदमों के मकाम का आलम क्या होगा। तैमूर लंग को हुजूर के कदमों में बैठ करके देखा गया, बैठा हुआ हुजूर के कदमों में। तो पूछने वाले ने पूछा, लहजा देखो, बचपने का दोस्त था, ओ दुश्मने खुदा, तू नबी के कदमों में बैठा है, ये मकाम तुझे कैसे मिला। ओ दुश्मने खुदा, तू नबी के कदमों में बैठा है, ये मकाम तुझे कैसे मिला। इसलिए कि जो तैमूर की जिंदगी पढ़ चुके वो जानते हैं, कई उलमा को उन्होंने कत्ल भी किया, गलतफहमी की बुनियाद पे, बुग़्ज़ की बुनियाद पे, तख्त बचाने की जो भी मामलात है, मैं उसकी तरफ कोई बात नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, तैमूर लंग को उसके दोस्त ने, बचपने के दोस्त ने रसूलुल्लाह के कदमों में बैठे हुए देख करके पूछा, ओ दुश्मने खुदा, तुझे नबी के कदमों में बैठना कैसे नसीब हुआ। इससे पहले कि तैमूर कुछ कहते, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये कैसा भी था लेकिन मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था, इसलिए इसको रसूलुल्लाह के कदमों में बैठने का शरफ मिल गया। हुजूर की आले पाक की मोहब्बत का सिला ये है। एक हदीस तिर्मिज़ी शरीफ से पढ़ दूं, आइए तवज्जो फरमाएं, फिर करबला के बाद के वाकयात पर जो मुझे हुक्म हुआ है उस पर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। लेकिन आइए एक हदीस सुनिए, उलमाए किराम की तवज्जो। हमें जो जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह, हमें जो जन्नत मिलेगी वो जन्नत वलियों की जन्नत के बराबर नहीं होगी। अगर आप बात समझते हैं तो आपको समझ में आएगी। हमें जो जन्नत मिलेगी, हमारी जन्नत वलियों की जन्नत की तरह नहीं होगी। ये बात समझते हैं। वलियों की जो जन्नत होगी, जो उनको उनके मकाम और मर्तबे के लिहाज से अमल की बुनियाद पर अल्लाह अपने फजल से देगा। वलियों की जन्नत सहाबा की जन्नत की तरह नहीं होगी। ठीक, सहाबा की जन्नत अंबिया की जन्नत की तरह नहीं होगी। और अंबिया जिस जन्नत में रखे जाएंगे वो जन्नत का दर्जा मालिक जन्नत सैयदुल अंबिया के दर्जे की तरह नहीं होगा। ये एक तफसील है, आप सब जानते हैं और बहुत आसान सी बात है। यानी यूं ही अगर किसी को किसी के, जैसे आपने नमाजें पढ़ ली, अल्लाह ने करम फरमाया तो जो जन्नत आपको मिलेगी, आपकी कितनी नमाजें हों, कितने ही हज हों, आप वलियों के बराबर वाले दर्जे में नहीं पहुंच सकते। ये बात है,
آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے اور میں کوئی نئی بات کر بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دین 1400 سال پہلے کا ہے, نئی بات کوئی لا نہیں سکتے. لیکن آپ اگر بات یہ فلسفہ سمجھتے ہیں تو توجہ کرنا, اور اگر صرف یہی بات میری آپ سمجھ کر اٹھ گئے تو میرا آنا کامیاب, آپ کا بلانا کامیاب. آپ کے عمل پر قدرت نے کرم کیا اور اللہ نے جو جنت دی وہ ولیوں کی جنت کی طرح نہیں ہوگی. غوث پاک کی جنت کا درجہ جدا ہوگا اور نمازیوں کی جنت کا درجہ جدا ہوگا. صابر کلیر کی جنت کا درجہ جدا ہوگا اور نمازیوں کی جنت کا درجہ جدا ہوگا. لیکن یہ سن لو, عوام کی جنت سے بہتر علماء کی جنت کا درجہ, علماء کی جنت سے بہتر, علماء کی جنت سے بہتر درجہ ولیوں کا, ولیوں کی جنت کا درجہ اس سے بہتر شہداء کا, شہداء کی جنت کے درجے سے بہتر صحابہ کا, ان سے بہتر درجہ, ان سے بہتر درجہ انبیاء کا, اور سب سے بہتر درجہ کس کا؟ سید الانبیاء کا. بلکہ ایک بات اور سمجھاؤں آسانی کے ساتھ, امام اہل سنت کو اگر آپ پڑھتے لکھتے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ جو سب کی جنتیں ہیں, جو میری آپ کی, علماء کی, شہداء کی, ولیوں کی, یہ جو سب کی جنتیں ہیں, بلکہ صحابہ کو بھی لے لے, ان سب کی جو جنتیں وہ کیا ہے؟ تو امام اہل سنت اس جنت کا ذکر کرتے کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات, وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات, ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو, وہ خلد, خلد کہتے ہیں جنت کو, وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات, وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات. ادنا نچھاور, اعلیٰ نہیں, ادنا نچھاور, ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے, یعنی جس میں جنتی نیک لوگوں کی برات اترے گی. وہ جنت کون سی ہے؟ وہ میرے نبی کے سر کا اتارا ہوا صدقہ ہے. کیا ہے جنت؟ جس جنت کے لیے لوگ جنگلوں میں چلے کاٹتے ہیں, جس جنت کے لیے لوگ تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں, جس جنت کے لیے لوگ عرفات, منا, مزدلفہ میں جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. بمبئی والوں جس کو نچھاور اور صدقہ کہتے ہیں, کیا مطلب ہے؟ برات کبھی دیکھا؟ جو برات نکلتی ہے دولہا کے ساتھ, اور جب جو دولہا ہوتا ہے تو دولہا کے سرپرست, دولہا کے بڑے, اس کے اوپر سے نچھاور کرتے صدقہ ہے. توجہ, صدقہ. تو صدقے کا اصول یہ ہے, صدقے کا اصول کہ جس پہ سے اتارا جاتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا ہے نا. صدقے کا اصول یہی ہے. بلکہ کسی کلاش غریب مفلس پر سے بھی صدقہ اتارا جائے تو اس کو نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ غیرت عشق کے خلاف ہے. جس کا صدقہ اسی کو دینا غیرت عشق کے خلاف ہے. تو یہ جو سب کی جنت ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. یعنی یہ سب جنتیں جو ہیں میرے نبی کے سر کا اتارا ہے. تو جس کا اتارا ہوتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا. تو ماننا پڑے گا جب یہ جنتیں نبی کا صدقہ ہے تو یہ صدقہ نبی کو نہیں دیا جائے گا. نبی کی جو جنت ہوگی یہ اس جنت کے علاوہ ہوگی. نبی کی جو جنت ہوگی یہ اس جنت کے علاوہ ہوگی. اب اس جنت میں نہ حاجی جا سکے گا, نہ نمازی جا سکے گا, نہ شہید جا سکے گا, نہ مجاہد جا سکے گا. اگر نماز کی بنیاد پہ کوئی نبی کی جنت میں جانا چاہے انٹری نہیں ہوگی. روزے کی بنیاد پہ نبی کی جنت میں جانا چاہے داخلہ ممنوع ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی اوقات اور حیثیت نہیں اس درجے میں جانے کی وہ جا نہیں سکتا. نماز پڑھ کے تمہیں اپنے درجے کی ملے گی, علماء کے درجے کی نہیں ملے گی. تو نبی تو دور کی بات ہے, سید الانبیاء تو دور کی بات ہے. لیکن بمبئی کے مسلمانوں سن لو, اللہ اکبر, بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں مگر حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. واللہ اپنے عمل کی بنیاد پر آپ علماء, اولیاء اور صحابہ کی
की जन्नत में नहीं जा सकते, लेकिन रसूलुल्लाह ने एक अमल ऐसा बता दिया है कि नबी के साथ जन्नत में रहना मिलेगा, नबी के दर्जे में जन्नत में रहना मिलेगा। वो अमल क्या है? तिरमिजी शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं जो मुझसे और मेरी अहले बैत से सच्चे दिल से मोहब्बत करेगा तो जन्नत के जिस दर्जे में मैं मोहम्मद रहूंगा उसी दर्जे में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। आइए दूसरी हदीस सुने। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा ज़हरा के हुजरे में तशरीफ लाए, मौलाए कायनात सो रहे थे। आका ने फरमाया फातिमा तुम और मैं यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर के बोलने का अंदाज देखें, फातिमा तुम और मैं यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, हसन और हुसैन और ये जो बंदा सो रहा है यानी अली, हम 5 तन यानी 5 तन जन्नत में एक साथ रहेंगे, एक कुब्बे के नीचे एक साथ रहेंगे। कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह का साथ 5 लोग 4 लोग और होंगे 5 तन। सैयदा करीम बाप की करीम शहजादी को मानने वाले याद आ गए, असकी बाबा हम तो एक साथ रहेंगे लेकिन हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ रहेंगे? आका ने फरमाया बेटी जहां हम रहेंगे मोहब्बत करने वाले नहीं। इससे पता चला कि ये अहलुल बैत की मोहब्बत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है।